जय तुलसी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल राजनांदगांव पिछले दिनों दुर्भावनावश जिस तरह से जो शिकायत इस अस्पताल के जरिए की गई थी, जहां पर संचालनालय रायपुर ने आयुष्मान कार्ड के तहत जारी इलाज को प्रतिबंधित कर दिया गया था, मगर आज समस्त दस्तावेज देखकर इस हॉस्पिटल को पुनः एक बार सेवा में बहाल करते हुए फिर इस हॉस्पिटल में रौनक नज़र आ रही है। जिस तरह से ओपीडी में लोग भर्ती हो रहे हैं और अस्पताल में जांच करवा रहे हैं। हमने जब इसके बारे में डॉक्टर से जानकारी ली तब उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया। सर, ऐसा है कि कुछ दिनों पहले हमारा आयुष्मान कार्ड सरकार द्वारा, शासन द्वारा बंद कर दिया गया था और 31 मई को हमको आदेश मिला कि आपके यहाँ 3 महीने के लिए आयुष्मान कार्ड को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन जिस प्रार्थी ने शिकायत की थी उसने समय पूर्व अवधि से पूर्व ही अपनी शिकायत को वापस ले ली थी CMHO ऑफिस में जाकर ऐश्वर्या साहू के सामने, और उसके बाद जब शिकायत करता अपनी शिकायत वापस ले लेता है तो मेरे ख्याल से उसमें किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे साथ कोई भी CMHO ऑफिस से पत्राचार नहीं हुआ और हमें अचानक मालूम पड़ा कि हमारा आयुष्मान कार्ड निरस्त कर दिया गया है। और इसके लिए मैंने शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, SNA ऑफिस में जो डिप्टी डायरेक्टर, सबको मैंने पत्राचार किया और मिला भी उनसे, और हमारे सारे कागज़ों की पड़ताल हुई तो ये पाया गया कि जो पैसा उनसे 3,000 लिया गया था वो हमने OPD बेसिस पे लिया था। भर्ती के बाद हमने उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया था, लेकिन शासन द्वारा जो भी उनके नियम थे उसको फॉलो करते हुए उन्होंने इस शिकायत को गलत पाया और हमारा जो आयुष्मान कार्ड जो है उन्होंने निरंतर उस पर रोक लगाते हुए इसको निरंतर जारी कर दिया। क्या शासन ने इसका कोई लेटर आपको दिया है? हाँ, लेटर दिया, शासन से हमको लेटर मिला है सर। क्या मिला है? कि आपका जो जांच की गई है, अब शासन की एक प्रोटोकॉल तो रहता ही है कि अब 3,000 रुपया उनसे लिया गया, अब वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए 3,000 का 5 गुना जो है एक पेनाल्टी 15,000 रुपया लगा करके हमको चालू कर दिया गया, लेकिन वो भी नियम के विरुद्ध था। लेकिन अब जो भी चीज़ है सबको अपने रेगुलर लेके चलना पड़ता है, तो हमने उसके खिलाफ फिर कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमने इसके आवेदन जो हाईकोर्ट में लगाया था और हाईकोर्ट में जिस दिन हमारी तारीख थी उसके पूर्व ही शासन द्वारा इसको लागू कर दिया गया। 16 अप्रैल 2024 को उसकी उम्र 17 वर्ष 2 महीने थी और वो हमारे पास जब आई थी उसके पेट में दर्द था और ब्लीडिंग हो रही थी। 6 महीने के गर्भ से थी वो। उनके पिताजी, उनकी माँ, उनके भाई सब आए थे और हमने बहुत कोशिश की इसका ब्लड रुक जाए, लेकिन ब्लड नहीं रुकने की वजह से 21 तारीख को हमने उनकी नॉर्मल डिलीवरी कराई, जहाँ उसने एक मृत बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन 23 अप्रैल को वो हमारे यहाँ से डिस्चार्ज हो गई और 27 और 28 अप्रैल के आसपास हमको पता चला कि जो परिजन थे लड़की के पिताजी ने, लड़के वालों ने कुछ गांव में बदमाशी की होगी, उनके साथ गलत हरकत की होगी, तो उसके खिलाफ उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करते हुए गेंदा टोला पुलिस में शिकायत की कि ये लड़की हमको तंग कर रहे हैं। पुलिस ने जो भी मामला बना उन लड़कों को अरेस्ट किया, लेकिन उसकी डिलीवरी हमारे पास हुई तो हमारे पास भी उन्होंने एक पत्राचार किया और पत्राचार का जवाब हमने उनको दे दिया था। लेकिन अचानक जो है हमारे पास 2 महीने बाद पुलिस आई और बोली कि आपको न्यायालय में बयान देना होगा। तो हम बयान के लिए गए, लेकिन वहाँ मालूम पड़ा कि वहाँ तो मामला कुछ और ही बनाया। इन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत हमको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मरीज जिस कंडीशन में आई थी, हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता था उस मरीज को बचाना, और हमने उसकी जान की रक्षा की अपने फर्ज को निभाते हुए। हमने कहीं पर भी ऐसा मन में नहीं लाया था कि इसका गर्भपात करना है। लेकिन न्यायालय में जब इस तरह का मामला बना तो मामला बनने के बाद, ये 20 जुलाई की बात है और 21 उस समय जो पीड़िता थी वो मौजूद नहीं थी, तो न्यायालय ने अपने जो भी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए
हमको एक दिन का रिमांड दिया और 21 जुलाई को जब पीड़िता को बुलाया गया अदालत में, तो अदालत में उसने अपनी सारी बयान को दिया और बयान देने के बाद जो भी मजिस्ट्रेट थे न्यायालय में, मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने हमको बाइज्जत इस चीज़ से बरी कर दिया और जमानत में हमको रिहा कर दिया और हमको इससे दोष मुक्त किया, आप इसमें दोषी नहीं हैं। जय तुलसी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पुनः एक बार शहर में फिर उन गरीब मजदूरों का इलाज करने के लिए प्रारंभ हो गया है, जहां पर लोग आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज करवाते हैं। इस हॉस्पिटल में रौनकता है, सारी सुविधाएं हैं और इलाज का पक्का इरादा है। डॉक्टर जैन ने बताया कि किस तरह से समस्याओं से जूझते हुए सच्चाई को सामने लाकर जिस तरह से उन्होंने लड़ी, आज वह सच्चाई सामने आई और जीत उनकी हुई। पुनः यह अस्पताल फिर रौनक आ गया है, लोग यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं। कई लोग दुआएं कर रहे थे कि जय तुलसी मल्टी स्पेशलिस्ट पुनः प्रारंभ हो, और प्रारंभ हो गया है। लाल टोपी, राजू सोनी, राजनाथ।